मैं तुलसी तेरे आंगन की। साथियों, कभी आपने विचार किया है कि भारतीय जीवन दर्शन में तुलसी को घर के आंगन में स्थान क्यों दिया गया है? नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे तुलसी के वैज्ञानिक, आध्यात्मिक महत्व और हमारी उस पर निर्भरता के विषय में। भारतीय जीवन दर्शन में तुलसी अर्थात बेसिल को विशेष स्थान प्राप्त है। हमारे ऋषियों मुनियों को आज से हजारों वर्ष पूर्व तुलसी के गुणों का ज्ञान था और इसी का परिणाम है कि आज भी भारत के अधिकांश घरों में तुलसी की पूजा होती है। तुलसी के पौधे को किसी विशेष जलवायु की आवश्यकता नहीं होती, इसको कहीं भी उगाया जा सकता है। इसका सामान्य पौधा 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है और इसके फूलों का आकार बहुत छोटा होता है। सफ़ेद और बैंगनी रंग में यह पाए जाते हैं। इसका पुष्प और फल काल जुलाई से अक्टूबर मास तक है। वैसे तो तुलसी की कई प्रजातियां हैं, लेकिन श्वेत व श्याम उसमें प्रमुख हैं। इन्हें राम तुलसी और श्याम तुलसी कहते हैं या कृष्ण तुलसी भी कहते हैं। अन्य की अपेक्षा कृष्ण तुलसी के औषधीय गुण अधिक हैं। औषधीय उपयोग की दृष्टि से तुलसी का प्रत्येक भाग, पत्तियां, बीज, फूल, तना, छाल सभी गुणकारी हैं। आयुर्वेद में भी तुलसी के महत्व का विस्तृत उल्लेख मिलता है। हमारे पुरातन ग्रंथों चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी तुलसी के गुणों का विस्तार से वर्णन है। वर्तमान वैज्ञानिकों ने अनेक रिसर्च एवं अनुसंधान किए हैं और यह पाया है कि बेसिल यानी तुलसी एक विशिष्ट औषधीय पौधा है जिसमें विटामिन और खनिज के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती हैं। तुलसी शरीर की इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। तुलसी का उपयोग अनेकों रोगों में लाभकारी है। इसकी पत्तियों के सेवन से मस्तिष्क की तीव्रता बढ़ती है। इनका सेवन करने से सर के दर्द में आराम मिलता है। इनकी पत्तियों का रस सर में जूं और लीक से बचाने के भी काम आता है। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी में अत्यंत लाभकारी एवं नेत्र ज्योति बढ़ाने वाली तुलसी है। साथ ही कान और दांत के दर्द और सूजन में भी बहुत लाभप्रद है। गले की समस्याओं जैसे खांसी, दमा, इनमें विशेष लाभकारी है। तुलसी में पाचन शक्ति एवं भूख बढ़ाने और डाइजेशन ठीक करने के गुण हैं। कुल मिलाकर यह पेट के रोगों में बहुत लाभकारी है। इसमें रक्त को शुद्ध करने के गुण होते हैं। मलेरिया, टाइफाइड, ज्वर आदि में यह बहुत उपयोगी है। सांप अथवा किसी इंसेक्ट्स के काटने पर भी यह बहुत लाभ पहुंचाती है। तुलसी मूत्र संबंधी विकारों, पीलिया एवं पथरी को दूर करने, इम्पोटेंसी अर्थात नपुंसकता में भी बहुत असरकार रहती है। महिलाओं के मासिक धर्म संबंधी विकारों एवं प्रसव के बाद की पीड़ा में अत्यंत लाभ पहुंचाने वाली तुलसी ही है। त्वचा के लिए तो यह संजीवनी है। तुलसी रस को चेहरे पर लगाने से त्वचा का सौंदर्य बढ़ता है। यहाँ तक कि स्किन डिसऑर्डर्स, सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा, कुष्ठ रोग, रिंगवॉर्म में भी बहुत लाभकारी है। इसके साथ ही तुलसी एक प्रभावशाली माउथ फ्रेशनर भी है। रोगों को दूर करने और शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले गुणों से ओतप्रोत इस औषधीय पौधे से अधिक उपयोगी और सुलभ औषधि मनुष्य के लिए कोई दूसरी नहीं है। कालांतर में तुलसी के इन्हीं महत्व एवं उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए इसको घर के आंगन में स्थान दिया गया। समुद्र मंथन से तुलसी प्रकट हुई। हिंदू मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत मिलने पर आरोग्य के देवता धन्वंतरी जी बहुत प्रसन्न हुए और इतने प्रसन्न हुए कि उनके खुशी के आंसू निकल आए। खुशी के इन्हीं आंसुओं से तुलसी की उत्पत्ति मानी गई है। इसी कारण इसको अमृता भी कहा जाता है। सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक घर में तुलसी की पूजा की जाती है और इसकी पूजा को साक्षात नारायण की पूजा कहा गया है। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी में समस्त सृष्टि का पालन करने वाले श्री हरि अर्थात विष्णु भगवान का वास माना जाता है। भगवान के भोग में भी तुलसी पत्र अवश्य होता है। इसी प्रकार प्रसाद में भी तुलसी के पत्र दिए जाते हैं। सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय खाद्य पदार्थ में तुलसी के पत्र डालकर उसको शुद्ध रखा जाता है। तुलसी काष्ठ को हरिचंदन के समान बताया गया है। देवी भागवत के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुलसी के जल का पान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है।
तुलसी के जल को सर पे डालने से तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। हमारे समस्त पुराणों में तुलसी महिमा का इतना वर्णन है कि उसके ऊपर एक तुलसी पुराण तैयार किया जा सकता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल में जल, हल्दी, घी, दीपक, नैवेद्य आदि से तुलसी का पूजन करें और जड़ में जल अर्पित कर थोड़ा ऊपर छिड़कें। 3 बार परिक्रमा करें और इसी क्रम में संध्या काल में दीप प्रज्वलित करने का विधान बताया गया है। तुलसी पूजन नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने वाला है। पुराणों के अनुसार एकादशी, द्वादशी, रविवार, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, मध्यकाल, रात्रि या ग्रहण काल में तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, उसके निकट भी नहीं जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो उसको पहले ही तोड़ के रख लें। सूर्योदय के पश्चात तुलसी में दीप प्रज्वलन नहीं करना चाहिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल की प्रथम वेला में दीप प्रज्वलित करें। सृष्टि का पालन एवं संरक्षण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु का वास एक ऐसे पौधे में बताया गया जो सैकड़ों बीमारियों में उपयोगी है, स्वास्थ्यवर्धक है और जीवन का पोषक है। सोचिए यह किस ओर इंगित करता है। तुलसी को सौभाग्यम संतति देवम यानी संतति, वंश वृद्धि और सौभाग्य प्रदान करने वाली बताया है। वहीं दूसरी ओर इसको मॉडर्न साइंस में इम्पोर्टेंसी मेडिसिन के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। ये कैसा संकेत है? और इसी प्रकार दिन में 2 बार तुलसी के पूजन और परिक्रमा के माध्यम से व्यक्ति को स्वास्थ्यवर्धक एवं सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली तुलसी के निकट ले जाने का यह प्रयोजन कुछ तो इंगित करता है। इस प्रकार तुलसी के महात्म को समझते हुए भारतीय मनीषियों ने इसको बहुउपयोगी एवं पूजनीय माना और इससे होने वाले सकारात्मक विकिरण अर्थात पॉजिटिव एनर्जी को नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए उसको घर में स्थान दिया। नमस्कार।